हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा, नाम, शोहरत? नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है खुशी। लेकिन यही खुशी आजकल सबसे मुश्किल चीज बन चुकी है और इसी का जवाब देती है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, दलाई लामा की एक कमाल की किताब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ना सिर्फ पढ़ने में आसान है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। दलाई लामा इस किताब में एकदम सीधी और दिल को छूने वाली बात करते हैं कि असली खुशी हमारे अंदर होती है, बाहर नहीं। मतलब ये कि अगर हम अपने मन को समझ लें, अपने विचारों को साफ कर लें, तो हम हर हाल में खुश रह सकते हैं। चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, हमारी खुशी का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। किताब में दलाई लामा बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातें जैसे दया, करुणा और दूसरों की मदद करने का भाव हमारे मन को शांति और सुकून दे सकता है, और यही शांति असली खुशी है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में शांति, पॉजिटिव सोच और सच्ची खुशी चाहते हो तो ये किताब जरूर सुनो या पढ़ो। और इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे इस किताब के ऐसे 8 चैप्टर्स की जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस गेम चेंजर सफर को शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द राइट टू हैप्पीनेस। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? पैसा कमाना, नाम बनाना या फिर किसी मुकाम तक पहुंचना? लेकिन अगर इन सब के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश करें तो जवाब एक ही आता है, खुश रहना। और दोस्तों, दलाई लामा की यह जबरदस्त किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें यही सिखाती है कि खुशी कोई लग्जरी नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है, बल्कि ये तो हर इंसान का जन्म से मिला अधिकार है, हक है। और अगर आप आज भी ये सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि या लाइफ गोल के बाद मिलेगी, तो दोस्तों रुकिए, क्योंकि ये सोच ही आपको दुख की ओर ले जा रही है। ये किताब आपको इस सोच से बाहर निकालती है और ये समझाती है कि खुशी तो अभी इसी पल आपके अंदर है, बस आपको उसे महसूस करना सीखना है। अब देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है वो बिना किसी वजह के मुस्कुरा देता है, खिलखिलाता है, जबकि उसके पास ना पैसा है, ना पहचान, ना कोई चिंता। क्यों? क्योंकि खुशी उसकी नेचुरल स्टेट है। और यही बात दलाई लामा हमें इस पहले चैप्टर में समझाते हैं कि इंसान की असली प्रकृति ही खुशी है। और अगर हम दुखी हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी नेचुरल स्टेट से दूर जा चुके हैं। हमने अपने मन पर इतनी बाहरी चीजों की परतें चढ़ा दी हैं कि अब असली खुशी का एहसास ही खो गया है। दोस्तों, दलाई लामा और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हार्वर्ड कटलर की बातचीत में जब यह सवाल आता है कि क्या वाकई इंसान की बेसिक नेचर खुशी है, तो दलाई लामा का जवाब एकदम सादा और दिल को छूने वाला होता है। वो कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के, तो हमारे अंदर एक अलग सुकून, एक अलग ऊर्जा महसूस होती है, और वो ऊर्जा ही असली खुशी होती है। यानी अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने अंदर कंपैशन यानी करुणा को जिंदा रखना सीखिए। दोस्तों, अब ये मत सोचिए कि करुणा कोई बड़ी बात है या कोई प्रवचन टाइप चीज है। नहीं, करुणा तो तब भी होती है जब आप किसी को जेन्युइन स्माइल देते हैं, किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, या फिर किसी भूखे को खाना खिला देते हैं। ये छोटे छोटे काम आपके अंदर बड़ी बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स लाते हैं जो सीधा आपके माइंड और बॉडी को खुशी देते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है इस चैप्टर में कि क्यों हम दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट्स। हम सोचते हैं कि जब मेरा प्रमोशन होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब वो इंसान मुझे अप्रिशिएट करेगा तब मैं वैल्यूएबल महसूस करूंगा। लेकिन दलाई लामा कहते हैं ये एक इल्यूजन है, क्योंकि हैप्पीनेस को अगर आप बाहरी चीजों से जोड़ देंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि बाहरी चीजें तो हमेशा बदलती रहेंगी, कभी मिलेगी कभी नहीं। और अगर आपकी खुशी इन पर टिकी है तो आपकी खुशी भी स्थायी नहीं रह पाएगी। इसलिए दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि आपको अपने अंदर झांकना है, अपनी सोच को ट्रेन करना है और अपनी भावनाओं को समझना है, ताकि आप अंदर से मजबूत बन सकें। और जब आपके अंदर की स्थिति मजबूत होगी तो बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको ज्यादा देर तक हिला नहीं पाएगी। दोस्तों, एक और गहरी बात जो इस चैप्टर में आती है वो है माइंड ट्रेनिंग। अब जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, वैसा ही माइंड के लिए भी हमें रोज अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि माइंड भी मसल्स की तरह काम करता है। जितना आप उसे पॉजिटिव और शांत सोचने की आदत देंगे, उतना ही वो तनाव, चिंता
और नकारात्मकता से दूर रहेगा। दलाई लामा कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस, यानी खुशी कोई रेडीमेड पैकेज नहीं है जो आपको कोई और लाकर देगा। यह तो आपके खुद के एक्शंस, आपकी सोच और आपकी दृष्टि से बनती है। दोस्तों, इस चैप्टर में एक जगह दलाई लामा बताते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो सिर्फ उन्हें ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि आपके ब्रेन में भी ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको भी खुशी का एहसास कराते हैं। यानी काइंडनेस इज साइंटिफिकली गुड फॉर यू, और यही कंपैशन को इतना पावरफुल बनाता है। अब आप सोचिए, अगर आप हर दिन किसी ना किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, कोई मुस्कान दे रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो आपकी लाइफ का हर दिन मीनिंगफुल हो जाता है, और मीनिंगफुल लाइफ ही सबसे फुलफिलिंग लाइफ होती है। दोस्तों, अब एक और जरूरी बात जो दलाई लामा कहते हैं वो ये कि दुख या परेशानी जीवन का हिस्सा है और उन्हें पूरी तरह मिटाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन ये तय करना हमारे बस में है कि हम उन मुश्किलों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या हम टूट जाते हैं या फिर सीखते हैं और मजबूत बनते हैं। दलाई लामा का कहना है कि दुख भी एक शिक्षक की तरह है जो हमें यह सिखाता है कि खुशी की असली कीमत क्या होती है, और इसलिए हमें अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना और ट्रांसफॉर्म करना सीखना चाहिए। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, खुश रहना आपका अधिकार है और आप उस खुशी को पा सकते हैं अगर आप खुद पर काम करने को तैयार हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में एक सच्ची स्थायी खुशी चाहते हैं तो आज से ही अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव सोचने की ट्रेनिंग देना शुरू कीजिए, दूसरों के लिए थोड़ा और अच्छा करने की आदत डालिए, और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे, अपने आप को स्वीकार करेंगे, तभी आप दूसरों से सच्चा कनेक्शन बना पाएंगे, और वही कनेक्शन, वही कंपैशन, वही अंडरस्टैंडिंग आपको उस गहराई वाली खुशी तक ले जाएगी जिसके लिए ये पूरी किताब बनी है। तो दोस्तों, यही था द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का चैप्टर 1। चैप्टर 1, द राइट टू हैप्पीनेस। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? पैसा कमाना, नाम बनाना, या फिर किसी मुकाम तक पहुंचना? लेकिन अगर इन सब के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश करें तो जवाब एक ही आता है, खुश रहना। और दोस्तों, दलाई लामा की यह जबरदस्त किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें यही सिखाती है कि खुशी कोई लग्जरी नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है, बल्कि ये तो हर इंसान का जन्म से मिला अधिकार है, हक है। और अगर आप आज भी ये सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि या लाइफ गोल के बाद मिलेगी, तो दोस्तों रुकिए, क्योंकि ये सोच ही आपको दुख की ओर ले जा रही है। ये किताब आपको इस सोच से बाहर निकालती है और ये समझाती है कि खुशी तो अभी इसी पल आपके अंदर है, बस आपको उसे महसूस करना सीखना है। अब देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है, वो बिना किसी वजह के मुस्कुरा देता है, खिलखिलाता है, जबकि उसके पास ना पैसा है, ना पहचान, ना कोई चिंता। क्यों? क्योंकि खुशी उसकी नेचुरल स्टेट है। और यही बात दलाई लामा हमें इस पहले चैप्टर में समझाते हैं कि इंसान की असली प्रकृति ही खुशी है, और अगर हम दुखी हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी नेचुरल स्टेट से दूर जा चुके हैं। हमने अपने मन पर इतनी बाहरी चीजों की परतें चढ़ा दी हैं कि अब असली खुशी का एहसास ही खो गया है। दोस्तों, दलाई लामा और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हार्वर्ड कटलर की बातचीत में जब यह सवाल आता है कि क्या वाकई इंसान की बेसिक नेचर खुशी है, तो दलाई लामा का जवाब एकदम सादा और दिल को छूने वाला होता है। वो कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के, तो हमारे अंदर एक अलग सुकून, एक अलग ऊर्जा महसूस होती है, और वो ऊर्जा ही असली खुशी होती है। यानी अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने अंदर कंपैशन यानी करुणा को जिंदा रखना सीखिए। दोस्तों, अब ये मत सोचिए कि करुणा कोई बड़ी बात है या कोई प्रवचन टाइप चीज है। नहीं, करुणा तो तब भी होती है जब आप किसी को जेन्युइन स्माइल देते हैं, किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, या फिर किसी भूखे को खाना खिला देते हैं। ये छोटे छोटे काम आपके अंदर बड़ी बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स लाते हैं, जो सीधा आपके माइंड और बॉडी को खुशी देते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है इस चैप्टर में कि क्यों हम दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट्स। हम सोचते हैं कि जब मेरा प्रमोशन होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब वो इंसान मुझे अप्रिशिएट करेगा तब मैं वैल्यूएबल महसूस करूंगा। लेकिन दलाई लामा कहते हैं ये एक इल्यूजन है, क्योंकि हैप्पीनेस को अगर आप बाहरी चीजों से जोड़ देंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे,
क्योंकि बाहरी चीजें तो हमेशा बदलती रहेंगी, कभी मिलेगी कभी नहीं। और अगर आपकी खुशी इन पर टिकी है तो आपकी खुशी भी स्थायी नहीं रह पाएगी। इसलिए दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि आपको अपने अंदर झांकना है, अपनी सोच को ट्रेन करना है और अपनी भावनाओं को समझना है, ताकि आप अंदर से मजबूत बन सकें। और जब आपके अंदर की स्थिति मजबूत होगी तो बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको ज्यादा देर तक हिला नहीं पाएगी। दोस्तों, एक और गहरी बात जो इस चैप्टर में आती है वो है माइंड ट्रेनिंग। अब जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, वैसा ही माइंड के लिए भी हमें रोज अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि माइंड भी मसल्स की तरह काम करता है। जितना आप उसे पॉजिटिव और शांत सोचने की आदत देंगे, उतना ही वो तनाव, चिंता और नकारात्मकता से दूर रहेगा। दलाई लामा कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। यानी खुशी कोई रेडीमेड पैकेज नहीं है जो आपको कोई और लाकर देगा। ये तो आपके खुद के एक्शंस, आपकी सोच और आपकी दृष्टि से बनती है। दोस्तों, इस चैप्टर में एक जगह दलाई लामा बताते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो सिर्फ उन्हें ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि आपके ब्रेन में भी ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको भी खुशी का एहसास कराते हैं। यानी काइंडनेस इज साइंटिफिकली गुड फॉर यू, और यही कंपैशन को इतना पावरफुल बनाता है। अब आप सोचिए, अगर आप हर दिन किसी न किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, कोई मुस्कान दे रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो आपकी लाइफ का हर दिन मीनिंगफुल हो जाता है, और मीनिंगफुल लाइफ ही सबसे फुलफिलिंग लाइफ होती है। दोस्तों, अब एक और जरूरी बात जो दलाई लामा कहते हैं वो ये कि दुख या परेशानी जीवन का हिस्सा है और उन्हें पूरी तरह मिटाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन ये तय करना हमारे बस में है कि हम उन मुश्किलों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या हम टूट जाते हैं या फिर सीखते हैं और मजबूत बनते हैं। दलाई लामा का कहना है कि दुख भी एक शिक्षक की तरह है जो हमें यह सिखाता है कि खुशी की असली कीमत क्या होती है, और इसलिए हमें अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना और ट्रांसफॉर्म करना सीखना चाहिए। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, खुश रहना आपका अधिकार है और आप उस खुशी को पा सकते हैं अगर आप खुद पर काम करने को तैयार हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में एक सच्ची स्थायी खुशी चाहते हैं तो आज से ही अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव सोचने की ट्रेनिंग देना शुरू कीजिए। दूसरों के लिए थोड़ा और अच्छा करने की आदत डालिए, और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे, अपने आप को स्वीकार करेंगे, तभी आप दूसरों से सच्चा कनेक्शन बना पाएंगे। और वही कनेक्शन, वही कंपैशन, वही अंडरस्टैंडिंग आपको उस गहराई वाली खुशी तक ले जाएगी जिसके लिए ये पूरी किताब बनी है। तो दोस्तों, यही था द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का चैप्टर 1। चैप्टर 2, द सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, आपने जिंदगी में कितनी बार सुना होगा, थोड़ा दयालु बनो, दूसरों की मदद करो, दूसरों के लिए सोचो। लेकिन क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि करुणा या इंसानी गर्मजोशी केवल दूसरों के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपके अपने दिल और दिमाग को भी हील करती है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का चैप्टर 2 इसी बात पर रोशनी डालता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये चैप्टर सिर्फ दया की बात नहीं करता, ये एक ऐसी अंदरूनी ताकत की बात करता है जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसे इमोशनल दर्द से बाहर निकाल सकता है। इस चैप्टर की शुरुआत दलाई लामा की उस फिलॉसफी से होती है जहां वो कहते हैं कि इन द डीपेस्ट सेंस ट्रू कंपैशन इज नॉट जस्ट एन इमोशनल रिस्पॉन्स, इट्स अ फर्म कमिटमेंट बेस्ड ऑन रीजन। यानी करुणा कोई कमजोरी नहीं, ये तो एक बहुत मजबूत सोच पर आधारित ताकत है। और आज की इस भागदौड़ वाली लाइफ में जहां हर कोई सिर्फ खुद के लिए दौड़ रहा है, वहां अगर आप थम कर किसी का हाल पूछ लेते हैं, किसी की बात दिल से सुन लेते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आप सिर्फ उसका नहीं, अपना भी भला कर रहे होते हैं। दलाई लामा बताते हैं कि हर इंसान के अंदर दूसरों से जुड़ने की, उनके साथ कनेक्शन बनाने की एक बेसिक नीड होती है, और जब आप उस कनेक्शन को प्यार, समझदारी और सम्मान के साथ नर्चर करते हो तो आपका अपना माइंड भी स्टेबल, पीसफुल और जॉयफुल बनता है। अब दोस्तों सोचिए, जब कोई आपके साथ जेन्युइनली पेश आता है बिना किसी स्वार्थ के, तो आपको कैसा महसूस होता है? एक वार्मथ, एक बिलोंगिंगनेस। और यही वार्मथ जब आप दूसरों को देते हैं तो आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन महसूस होता है जो किसी भी प्रमोशन, किसी भी अचीवमेंट से ज्यादा गहरा होता है। दलाई लामा कहते हैं कि यह कंपैशन हमारे अंदर पहले से ही होता है, बस जिंदगी की उलझनों में हम उसे भूल जाते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत प्यारा उदाहरण आता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे एक वार्म टच चाहिए होता है।
और अगर वो न मिले तो उसका फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट दोनों रुक सकता है। यानी प्यार और गर्मजोशी सिर्फ एक इमोशनल नीड नहीं है, ये तो बायोलॉजिकल जरूरत भी है। अब दोस्तों ये बात सोचने वाली है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम उस वार्मथ को दिखाने से डरने लगते हैं। हम सोचते हैं कि दया दिखाने से लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन दलाई लामा कहते हैं असली ताकत वही है जो बिना डरे प्यार दे सके, बिना शर्त के दूसरे की फिक्र कर सके, और उसी से असली खुशी जन्म लेती है। इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, यानी खुद में ही उलझे रहना। दलाई लामा और डॉक्टर कटलर की बातचीत में यह बात निकलती है कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इंसान को इतना सेल्फ फोकस्ड बना दिया है कि वो दूसरों की तकलीफों से डिस्कनेक्टेड हो गया है, और यही डिस्कनेक्ट हमें धीरे धीरे अकेलेपन, एंग्जाइटी और इमोशनल एम्प्टीनेस की ओर ले जाता है। दलाई लामा यहां पर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप सच में अपनी इमोशनल वेलबींग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आई, मी, माइंड वाले माइंडसेट से बाहर निकलना होगा और दूसरे के दर्द को समझने, उनके अनुभवों को महसूस करने की कैपेसिटी विकसित करनी होगी। दोस्तों यहां दलाई लामा एक बड़ी बात कहते हैं, अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे तो दुख पक्का है। और ये बात सच भी है, क्योंकि जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं और कोई आकर हमें गले लगाता है या बिना पूछे हमारी मदद करता है तो हमारी आधी तकलीफ वहीं खत्म हो जाती है। इमेजिन करिए अगर आप भी किसी की जिंदगी में ऐसे ही हीलिंग टच बन सकें तो आपकी अपनी लाइफ भी कितनी एनरिच्ड हो जाएगी। और यही इस चैप्टर का मुख्य संदेश है। दलाई लामा बताते हैं कि कंपैशनेट होना सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, यह आपकी फिजिकल हेल्थ को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। कई रिसर्च बताते हैं कि दयालु लोगों में ब्लड प्रेशर कम होता है, उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है और उनकी उम्र भी लंबी होती है। अब दोस्तों इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है दयालु बनने का। इस चैप्टर का एक और डीप इनसाइट ये है कि कंपैशन सिर्फ तब पावरफुल होता है जब वो जेन्युइन हो। फोर्स्ड या दिखावे वाली दया न सिर्फ असरहीन होती है बल्कि आपको भी इमोशनली ड्रेन कर सकती है। इसलिए दलाई लामा कहते हैं करुणा को कल्टीवेट करने के लिए आपको पहले खुद के साथ कंपैशनेट होना पड़ेगा, यानी अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना, अपने दर्द को समझना और खुद को हीलिंग स्पेस देना। तभी आप दूसरों के लिए भी ओपन हो पाते हैं। दोस्तों एक लाइन दलाई लामा की इस चैप्टर में बहुत टचिंग है, बी काइंड व्हेनेवर पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। यानी हर पल किसी न किसी तरह की काइंडनेस पॉसिबल होती है, बस नजर चाहिए देखने की और दिल चाहिए समझने का। ये चैप्टर आपको ये एहसास कराता है कि असली खुशी दूसरों को खुश देखकर आती है, और जब आप अपने छोटे छोटे जेस्चर्स से किसी की जिंदगी में रोशनी भरते हैं तो वो रोशनी सबसे पहले आपके अंदर जलती है। इसलिए दोस्तों आज के बाद से ही एक सिंपल मिशन शुरू कीजिए, हर दिन किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए और देखिए आपकी अपनी लाइफ में कितना बदलाव आता है। यही है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का दूसरा चैप्टर, जो हमें सिखाता है कि असली ताकत एम्पैथी में है, असली खुशी शेयरिंग में है और असली सक्सेस उस इंसान की जिंदगी को छूने में है जो आपसे कुछ उम्मीद नहीं रखता, लेकिन जिसे आपकी एक मुस्कान, एक मदद या एक जेन्युइन बातचीत जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे सकती है। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं इंसानी गर्मजोशी को फिर से अपनी लाइफ में लाने के लिए? चैप्टर 3 बदलाव लाना। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की सोच यानी माइंडसेट कैसे उसके पूरे जीवन को आकार देती है? यानी आपकी परसेप्शन ही आपकी रियलिटी बनती है। और यही है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है ब्रिंगिंग अबाउट चेंज। और दोस्तों ये चैप्टर इतना दमदार है कि अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आप खुद को एक नई डायरेक्शन देने लगेंगे, क्योंकि दलाई लामा इस चैप्टर में कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई अचानक गिरने वाली चीज नहीं है, ये एक अंदरूनी बदलाव की प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है। लेकिन एक बार जब यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इंसान खुद भी अपनी इमोशनल सफरिंग से बाहर निकलने लगता है। दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया से कि परमानेंट हैप्पीनेस का रास्ता जाता है परमानेंट इनर चेंज से। यानी जब तक आप खुद को अंदर से नहीं बदलेंगे, बाहर कुछ भी आपको लॉन्ग टर्म खुश नहीं रख सकता। और इस बात को समझाने के लिए दलाई लामा एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि मान लो आपके पास सब कुछ है, पैसा, स्टेटस, रिलेशनशिप्स, लेकिन फिर भी अगर आपका माइंड रेस्टलेस है तो आपको खुशी कभी टिकेगी नहीं। और अगर आपका माइंड पीसफुल है तो कम साधनों में भी आप सुखी रह सकते हैं। अब दोस्तों सोचिए, क्या ये बात सच नहीं लगती? हमारे आसपास कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है
लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं। और कितने लोग हैं जो बहुत साधारण जीवन जीते हैं लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति होती है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को बदला है। इस चैप्टर में दलाई लामा एक और बहुत गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं कि चेंज सिर्फ बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं, सबसे पहले अंदर की परसेप्शन में होना चाहिए। यानी जब तक हम अपनी हैबिचुअल नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक हम उसी लूप में फंसे रहेंगे। और दोस्तों, ये बात साइंटिफिक स्टडीज भी कहती हैं कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, यानी हम अपने थॉट्स और इमोशंस को ट्रेन कर सकते हैं। और यही इंटरनल ट्रेनिंग हमें नया दृष्टिकोण देती है, एक नई शुरुआत देती है। दलाई लामा इस चैप्टर में माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आप उन्हें बदलने की ताकत भी हासिल करते हैं। यानी अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उस गुस्से को पहचान कर उसे कंपैशन में बदल सकते हैं। अगर आपको जेलसी होती है तो आप उसे इंस्पिरेशन में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, पेशेंस और डेडिकेशन। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब क्वालिटीज आपके अंदर पहले से हैं, बस उन्हें बाहर लाने की जरूरत है। दलाई लामा और डॉक्टर कटलर की बातचीत में एक दिलचस्प बात निकलती है कि हम अक्सर कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरी नेचर ही ऐसी है। लेकिन यह सिर्फ एक बिलीफ है जिसे हम बदल सकते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर एक इंसान अपने सोचने का तरीका बदल ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। और यही बात दलाई लामा एम्फसाइज करते हैं कि हैप्पीनेस एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। अब दोस्तों, इस चैप्टर में एक और इंसाइट आता है, ग्रैटिट्यूड और कंटेंटमेंट का पावर। दलाई लामा बताते हैं कि अगर आप हर दिन के छोटे छोटे पलों के लिए थैंकफुल होना सीख जाएं तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। वो कहते हैं कि कंपैरिजन, कंप्लेनिंग और एक्सपेक्टेशंस, ये तीन चीजें हैं जो हमारे हैप्पीनेस को खा जाती हैं। लेकिन अगर हम खुद को बार बार ये याद दिलाएं कि हमारे पास कितना कुछ है तो हम नेचुरली ज्यादा खुश रहेंगे। इस चैप्टर में दलाई लामा मेडिटेशन को एक स्ट्रॉन्ग टूल के रूप में पेश करते हैं। वो कहते हैं कि डेली मेडिटेशन ना सिर्फ आपके माइंड को शांत करता है बल्कि वो आपके अंदर क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस लाता है। और ये क्लैरिटी ही आपको अपने अंदर के बदलाव को पकड़ने में मदद करती है। दोस्तों, दलाई लामा की फिलॉसफी का ये हिस्सा इतना इंस्पिरेशनल है कि अगर आप उसे अपनी लाइफ में लागू करने लगें तो आप हर सिचुएशन में सेंस ढूंढने लगेंगे, हर दर्द में सीख और हर मुश्किल में मीनिंग। और दोस्तों, इसी माइंडसेट से हम रियल हैप्पीनेस की ओर बढ़ते हैं। एक जगह दलाई लामा कहते हैं, हमारी संतुष्टि की भावनाएं बहुत ही प्रभावित होती हैं हमारी आदत से तुलना करने की। यानी जब तक आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे तब तक कंटेंटमेंट इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आप खुद के सफर, खुद की ग्रोथ और खुद की विक्ट्रीज को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं तभी आप खुद में खुश रहना सीखते हैं। और यही माइंडसेट चेंज असली ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर का सार है कि हैप्पीनेस को पाना है तो अंदर बदलाव लाना जरूरी है। और ये बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने इमोशंस को पहचानने लगते हैं, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करने लगते हैं और खुद से सच्ची कॉन्वर्सेशंस करने लगते हैं। और जब आप ये करने लगते हैं तो आपकी लाइफ धीरे धीरे एक नई डायरेक्शन में बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, आज से ही एक नया कमिटमेंट कीजिए, हर दिन थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताने का, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने का और खुद को बेटर बनाने का, क्योंकि यही छोटे छोटे स्टेप्स आपको एक बड़ी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको यह चैप्टर पावरफुल लगा तो यकीन मानिए अगला चैप्टर आपकी सोच को और भी गहराई से हिला देगा, क्योंकि अब बात होगी पेन और सफरिंग की असल जड़ की और कैसे आप उस सफरिंग को भी एक रास्ता बना सकते हैं हैप्पीनेस तक पहुंचने का। तो जुड़िए अगले चैप्टर में जहां हम समझेंगे दुख आखिर आता कहां से है और कैसे हम उसे हमेशा के लिए अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। चैप्टर 4, रीफ्रेमिंग पर्सपेक्टिव, ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों हम अक्सर खुद को अकेला, खोया हुआ या परेशान महसूस करते हैं? चैप्टर 4 ऑफ द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें इसी सवाल का जवाब देता है। और जवाब है हमारी इनर वैल्यूज, यानी हमारे अंदर की मूलभूत मान्यताएं। अब सोचिए, जब भी आप दुखी होते हैं क्या वो सिर्फ बाहरी हालात की वजह से होता है? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हालात तो सामान्य होते हैं लेकिन हमारे मन के अंदर उथल पुथल मची होती है। हमारा कॉन्शियस, हमारी सोच, हमारे विचार हमें परेशान कर रहे होते हैं। दलाई लामा और डॉक्टर हार्वर्ड कटलर इस चैप्टर में बताते हैं
कि असली खुशी पाने के लिए सिर्फ कंफर्ट, लग्जरी या एक्सटर्नल सक्सेस काफी नहीं होती। असली खुशी तब मिलती है जब आपकी अंदरूनी मूल्य यानी इनर वैल्यूज स्थिर, सकारात्मक और सच्चे होते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि अगर आपके अंदर ऑनेस्टी, कंपैशन, फॉरगिवनेस और ह्यूमिलिटी जैसी वैल्यूज हैं, तो आप जिंदगी के किसी भी मुश्किल मोड़ पर भी स्टेबल और पीसफुल रह सकते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि इनर वैल्यूज को हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं जैसे मसल को जिम में एक्सरसाइज करके। यानी ये कोई भगवान की दी हुई चीज नहीं, बल्कि सीखी और विकसित की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर तरफ कंपैरिजन, कंपटीशन और कंज्यूमरिज्म भरा हुआ है, वहां ये इनर वैल्यूज कहीं दब सी जाती हैं। हम सोशल मीडिया पर खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, उनकी सक्सेस देखकर अपनी कमियां गिनने लगते हैं और फिर अंदर से हॉलो महसूस करते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं, ट्रू हैप्पीनेस कम्स नॉट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स बट फ्रॉम डेवलपिंग अ वार्म हार्ट। अब ये वार्म हार्ट क्या होता है? इसका मतलब है ऐसा दिल जो किसी की गलती को माफ कर सके, किसी के दुख को समझ सके और बिना मतलब के भी मदद कर सके। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर भी भर जाती हैं। दलाई लामा ये भी बताते हैं कि इनर वैल्यूज को समझने का एक तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन। यानी दिन के आखिर में खुद से पूछिए, क्या आज मैंने किसी का भला किया? क्या आज मैंने किसी को हर्ट किया? और अगर किया तो अगली बार बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। इस चैप्टर में एक बहुत टचिंग एग्जाम्पल है। एक बुजुर्ग आदमी जो बहुत अमीर था लेकिन हमेशा परेशान रहता था, और एक गरीब आदमी जो मुश्किल हालात में भी मुस्कुराता था। फर्क सिर्फ इतना था कि एक के पास सारे मटेरियल चीजें थीं लेकिन इनर पीस नहीं थी, और दूसरे के पास कुछ नहीं था लेकिन दिल में शांति थी। दोस्तों, यही वो सीख है जो दलाई लामा हमें देना चाहते हैं कि इनर वैल्यूज को मजबूत बनाइए, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर आपकी असली खुशी टिकी होती है। और ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब आप किसी क्राइसिस से गुजर रहे हों, जैसे जॉब लॉस, रिलेशनशिप ब्रेकअप या हेल्थ इश्यूज। क्योंकि बाहर की दुनिया चाहे जैसे भी बदले, अगर आपकी इनर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप कभी नहीं टूटेंगे। दलाई लामा ये भी कहते हैं कि इनर वैल्यूज हमें एक यूनिवर्सल कनेक्शन से जोड़ती हैं। जब आप कंपैशनेट होते हैं तो आप रिलीजन, कल्चर या लैंग्वेज की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं और एक ग्लोबल ह्यूमन बन जाते हैं। इस चैप्टर का अंत एक बहुत खूबसूरत लाइन से होता है, When we develop inner values, we discover a sense of security and inner peace that external conditions cannot shake. यानी जब आप अपने अंदर अच्छाई, सच्चाई और सहानुभूति को जगह देते हैं, तो बाहर की कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी इनर वैल्यूज पर काम शुरू करिए, और फिर देखिए हर दिन में आपको छोटी छोटी खुशियां कैसे मिलने लगेंगी, और वो इनर लाइट कैसे आपके पूरे जीवन को रोशन कर देगी। और दोस्तों, अब जब हमने इनर वैल्यूज की ताकत को समझ लिया है, तो अगला चैप्टर इस सीरीज को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है, जहां हम जानेंगे कि माइंड और इमोशन को कैसे कंट्रोल करके हम अपनी जिंदगी में स्थायित्व और शांति ला सकते हैं। तो जुड़े रहिए, अगला चैप्टर है वो दरवाजा जो आपको इमोशनल मास्टरी की दुनिया में ले जाएगा, और यकीन मानिए वो जानना आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। चैप्टर 5, फेसिंग सफरिंग विद करेज। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनें बाहर की नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर की होती हैं? द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का 5वां चैप्टर हमें एक बेहद गहरी और जरूरी बात समझाता है कि हमारे अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स जैसे गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या और डर, ये सब हमारी खुशी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और जब तक हम इनसे निपटना नहीं सीखते, तब तक बाहरी चीजें चाहे कितनी भी सही हो जाएं, सुकून की तलाश पूरी नहीं होती। दोस्तों, ये चैप्टर दलाई लामा और डॉक्टर कटलर के बीच एक गहरी बातचीत से शुरू होता है, जहां वो डिस्कस करते हैं कि इंसान की सफरिंग अक्सर उसकी अपनी अनकंट्रोल्ड इमोशंस की वजह से होती है। यानी हम गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह देते हैं या कर बैठते हैं जिससे ना सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और बाद में पछतावा करते हैं। दलाई लामा यहां बताते हैं कि ये जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस होते हैं, ये असल में टेम्पररी होते हैं।
ये हमारे कोर नेचर का हिस्सा नहीं होते, और अगर हम इन्हें पहचान लें, ऑब्जर्व करें, तो हम इन्हें धीरे धीरे कमजोर बना सकते हैं। अब दोस्तों सोचिए, अगर किसी ने आपको इंसल्ट किया हो और आप बिना गुस्से के रिस्पॉन्ड करें, तो क्या वो इंसल्ट उतना असर करेगा? नहीं ना। इसी से दलाई लामा कहते हैं कि रियल पावर इमोशनल कंट्रोल में है, और ये कंट्रोल आता है अवेयरनेस से। यानी जब आप अपने अंदर उठते हुए हर थॉट और इमोशन को ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आपको समझ आने लगता है कि कौन सा इमोशन आपको एम्पावर कर रहा है और कौन सा आपको ड्रेन कर रहा है। इस चैप्टर में डॉक्टर कटलर बताते हैं कि वेस्टर्न साइकोलॉजी में भी अब यह माना जाने लगा है कि माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज को दूर करने में बहुत असरदार हैं, और यही बात दलाई लामा सदियों से कहते आ रहे हैं। दोस्तों, यहां एक बहुत मजेदार पॉइंट आता है। दलाई लामा कहते हैं कि जैसे हम अपने शरीर को हेल्थी रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही अपने मन को हेल्थी रखने के लिए भी रोज इनर एक्सरसाइज की जरूरत है। यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन, कंपैशन की प्रैक्टिस और अवेयरनेस का अभ्यास। और यही हैबिट हमें धीरे धीरे इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है। अब दोस्तों, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि हम अपनी नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस ना करें, बल्कि उन्हें पहचानें और समझें, क्योंकि सप्रेस करने से वो अंदर ही अंदर और ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। इस चैप्टर में एक छोटा लेकिन पावरफुल टेक्निक दी गई है। जब भी आप गुस्से में हों या डर में हों, तो कुछ पल रुकिए, 3 गहरी सांसें लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस इमोशन को चुन रहा हूं या ये मुझे कंट्रोल कर रहा है? यही अवेयरनेस आपको अपने रिएक्शन पर कंट्रोल देना शुरू कर देती है। दलाई लामा बताते हैं कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर हर तरह की भावनाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि हम कौन से भावनाओं को नर्चर करें और कौन से को जाने दें। दोस्तों, जब आप अपने गुस्से, जलन और नफरत को छोड़े बिना खुशी की तलाश करते हैं, तो वो वैसा ही है जैसे कोई भारी बोझ लेकर उड़ने की कोशिश कर रहा हो। आप ऊपर नहीं उठ सकते, इसलिए अगर असली सुख चाहिए तो पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी से मुक्त होना जरूरी है। दलाई लामा इस चैप्टर में फॉरगिवनेस पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि किसी को माफ करना उसे सही ठहराना नहीं होता, बल्कि खुद को उस दर्द से आजाद करना होता है जो उसने आपको दिया है। और जब आप माफ करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही किस्म की हल्कापन और क्लैरिटी आ जाती है। इस क्लैरिटी से ही कंपैशन जन्म लेता है, और वहीं से ट्रू हैप्पीनेस की शुरुआत होती है। अब दोस्तों सोचिए, अगर आप हर दिन अपने मन को थोड़ा साफ करें, थोड़ी नेगेटिविटी छोड़ें, थोड़ा माफ करें, तो क्या आपकी लाइफ पहले से ज्यादा पीसफुल नहीं होगी? जरूर होगी। और यही है इस चैप्टर का सार, कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अपने अंदर की होती है। और जब आप अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको आसानी से हिला नहीं सकती। दलाई लामा यहां एक और खूबसूरत बात कहते हैं, वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल वी मेक पीस विद आवरसेल्व्स। यानी जब तक आपके अंदर शांति नहीं, तब तक बाहर की कोई चीज भी आपको सुकून नहीं दे सकती। इसलिए दोस्तों, आज से ही एक छोटा सा काम शुरू कीजिए। अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करिए, बिना जज किए, बिना दबाए, और धीरे धीरे देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ हमारे कंट्रोल में है, तो फिर भी क्यों हम बार बार दुखी हो जाते हैं? तो इसका जवाब है कंडीशनिंग, हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स जो हमें बार बार उसी पुराने पैटर्न में खींच लाते हैं। और यही होगा अगले चैप्टर का विषय, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हमारी सोच और हमारी कंडीशनिंग हमारी खुशियों को छीन लेती है, और कैसे हम उस दिमागी प्रोग्रामिंग से बाहर निकल सकते हैं ताकि असली इनर फ्रीडम मिल सके। इसलिए दोस्तों, अगले चैप्टर में जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां से शुरू होगा आपका एक और स्तर का ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 6। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी अपने अंदर की उस चुप आवाज को सुना है जो कहती है कि सब कुछ बदल सकता है? द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का 6ठा चैप्टर इसी बात पर आधारित है। बदलाव की ताकत और अपने दृष्टिकोण को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी पर इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट से होती है, जहां दलाई लामा बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच को बदलने की क्षमता है। वो कहते हैं कि भले ही हम अपने बाहर की परिस्थिति को तुरंत न बदल सकें, लेकिन अपने विचारों, अपने रिएक्शंस और अपने नजरिए को तो हम अभी इसी वक्त बदल सकते हैं। और दोस्तों, यही बदलाव हमारी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। डॉक्टर कटलर और दलाई लामा की बातचीत में एक एग्जाम्पल दिया गया है।
एक व्यक्ति जिसे बहुत बुरा चाइल्डहुड मिला, लेकिन उसने अपनी पास्ट बिटरनेस को पकड़कर रखने के बजाय उस दर्द को दूसरों की मदद करने की प्रेरणा बना लिया, और यही उसका टर्निंग पॉइंट बना। दलाई लामा समझाते हैं कि सफरिंग या पीड़ा इंसान को दो रास्तों पर ले जा सकती है, एक जो उसे कड़वा और नाराज बना दे, और दूसरा जो उसे करुणाशील और मजबूत बना दे, और यह तय करता है हमारा माइंडसेट। दोस्तों, सोचिए, अगर हर बार किसी मुसीबत के समय आप खुद से एक सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो आपकी जिंदगी कितनी कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। दलाई लामा यहां यह भी बताते हैं कि इंसानी मन की खासियत है कि वो अभ्यास के जरिए खुद को दोबारा प्रशिक्षित कर सकता है। यानी अगर आप बार बार खुद को पॉजिटिव आउटलुक की तरफ मोड़ते हैं, तो धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है। इस चैप्टर में एक और गहरी बात कही गई है कि खुशी का रास्ता बाहरी कंट्रोल से नहीं, बल्कि इनर डिसिप्लिन से होकर गुजरता है। और इनर डिसिप्लिन का मतलब है अपनी इच्छाओं, एक्सपेक्टेशंस और इंपल्सेस को ऑब्जर्व करना, उनको समझना और फिर उन्हें सही दिशा देना। अब दोस्तों सोचिए, जब हम किसी चीज के लिए बुरी तरह से तरसते हैं, तो क्या वो तड़प हमें अंदर से थका नहीं देती? और जब हम इनर कामनेस के साथ अपने डिजायर्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ज्यादा अवेयर और कंटेंट हो जाते हैं। दलाई लामा यहां कहते हैं, ट्रू चेंज कम्स फ्रॉम विद इन। और यही वो लाइन है जो इस पूरे चैप्टर को एक स्पिरिट देती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करें, तो आप दुख में भी शांति पा सकते हैं। एक और दिलचस्प हिस्सा इस चैप्टर का है नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना, जैसे एंगर, जेलसी, फियर। दलाई लामा बताते हैं कि इन भावनाओं को सप्रेस करना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे कि कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखता है। दोस्तों, इस टेक्निक को एनालिटिक मेडिटेशन कहा गया है, जहां आप अपने थॉट पैटर्न्स को पकड़कर उनका विश्लेषण करते हैं और धीरे धीरे उनका ग्रिप कम करने लगते हैं। अब बात करते हैं उस सेक्शन की जो आपको बदलाव के रास्ते पर इंस्पायर करेगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन और डेली प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस पर। दलाई लामा कहते हैं कि हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछिए। 1, आज मैंने किसके लिए कुछ अच्छा किया? 2, आज मैंने किस बात पर अनावश्यक गुस्सा किया? 3, क्या आज मैं पहले से थोड़ा बेहतर इंसान बना? और यकीन मानिए दोस्तों, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपकी सोच का डायरेक्शन बदल सकते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस उस व्यक्ति को मिलती है जो हर दिन अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाता है, न कि उस इंसान को जो एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करता है। दलाई लामा का मानना है कि पेशेंस और परसिवियरेंस, यानी धैर्य और लगातार अभ्यास से ही सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एक पावरफुल कोट इस चैप्टर की जान है, इफ यू वॉन्ट अदर्स टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। यानी बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है, और करुणा, समझदारी और अवेयरनेस के साथ अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करें, तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती, बल्कि आप उस परिस्थिति को अपने विकास का माध्यम बना सकते हैं। और दोस्तों, यही तो असली मास्टरी है, जब इंसान अपने थॉट्स का मालिक बन जाए, अपने इमोशंस का गाइड बन जाए और अपने माइंडसेट का आर्किटेक्ट बन जाए। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? क्या आप सच में खुद को उस लेवल तक इवॉल्व करना चाहते हैं जहां दुख भी आपको नीचे नहीं गिरा पाए और खुशी में भी आप ग्राउंडेड रहें? अगर हां, तो अगला चैप्टर आपके लिए है, जहां हम बात करेंगे उस सबसे सटल और पावरफुल इमोशन की, जो है फॉरगिवनेस, यानी क्षमा, और कैसे माफ करना सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने मन की आजादी के लिए सबसे जरूरी होता है। अगला चैप्टर आपको सिखाएगा कि माफ करना क्यों आत्मा का सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों, अगला चैप्टर मिस मत कीजिएगा। चैप्टर 7, स्वमूल्य और दुख की जड़ें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम मुश्किल में होते हैं या कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो हम खुद से ही लड़ने लगते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है एक अंदरूनी लड़ाई जो हमें और कमजोर बनाती है। लेकिन द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का चैप्टर 7 हमें एक ऐसी सोच देता है जो इस लड़ाई को शांति में बदल सकती है। इस चैप्टर का नाम है सेल्फ वर्थ एंड द रूट्स ऑफ सफरिंग, यानी अपनी कीमत और दुख की जड़ें। और दोस्तों, जैसे ही आप इस चैप्टर में उतरते हैं, आपको एक एहसास होता है कि हमारा आधे से ज्यादा दुख इस बात से आता है कि हम खुद को कमजोर, छोटा या बेकार समझने लगते हैं।
दलाई लामा कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है सेल्फ वर्थ, यानी ये महसूस करना कि आप इस दुनिया में मायने रखते हैं, कि आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे बल्कि आपकी मौजूदगी भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। और यही सोच अगर कमजोर हो जाए तो फिर चाहे आपके पास कितना भी पैसा, नाम या शोहरत क्यों ना हो, आप अंदर से खाली महसूस करेंगे। इस चैप्टर में डॉक्टर हार्वर्ड कटलर और दलाई लामा की बातचीत बहुत गहरी है। दलाई लामा बताते हैं कि दुख की असली जड़ यही है, खुद से डिस्कनेक्ट हो जाना, खुद को एक्सेप्ट ना कर पाना। और दोस्तों, ये बात कितनी सच है ना। जब भी हम किसी फेलियर से गुजरते हैं, जब कोई हमारा अपमान करता है या जब हम किसी से तुलना करके खुद को कमतर समझते हैं, तो वो असली चोट हमारे आत्मसम्मान पर लगती है और वहीं से शुरू होता है दुख का सिलसिला। दलाई लामा कहते हैं कि सेल्फ वर्थ का मतलब ये नहीं कि आप खुद को दुनिया से बेहतर समझें, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को उस रूप में स्वीकार करें जो आप हैं, अपने फ्लॉज, अपनी कमजोरियों और अपनी अच्छाइयों के साथ। और दोस्तों, ये तभी संभव है जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ें, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा या तो आपको घमंडी बनाता है या आपको टूटा हुआ महसूस कराता है। इस चैप्टर में दलाई लामा एक शानदार पॉइंट उठाते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक कॉमन ह्यूमन वैल्यू होती है, और अगर आप सिर्फ उसी पर ध्यान दें तो आप खुद को दूसरों से अलग नहीं बल्कि जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। सोचिए, अगर हम ये समझ पाएं कि हर इंसान को सफरिंग होती है, हर किसी की अपनी कहानी होती है, तो हम खुद के प्रति भी ज्यादा दयालु हो सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में एक और कमाल की बात यह है कि दलाई लामा सेल्फ क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव सेल्फ इवैल्यूएशन में फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि खुद को सुधारना अच्छी बात है, लेकिन खुद को गाली देना, नीचा दिखाना या खुद से नफरत करना ये नुकसानदायक है। अगर आप अपनी गलतियों को सीखने का मौका बना लें तो वो गलती नहीं, एक ब्लेसिंग बन जाती है। इस चैप्टर में उन्होंने एक मेडिटेशन प्रैक्टिस भी बताई है, जिसमें आप हर सुबह अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं और मैं खुद को किस नजर से देखता हूं, और फिर बिना जजमेंट के अपने अंदर झांकते हैं। दोस्तों, इस एक प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देती है। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल हिस्सा वो है जहां दलाई लामा कहते हैं, हम सब एक जैसे हैं, हमारी सफरिंग अलग हो सकती है, लेकिन उसका रूट एक ही है, कनेक्शन की कमी। और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो आपकी सफरिंग खुद ब खुद कम हो जाती है। सोचिए दोस्तों, अगर हम खुद को वैसे ही गले लगा लें जैसे हम अपने किसी करीबी दोस्त को उसके मुश्किल वक्त में लगाते हैं, तो हमारी आधी लड़ाइयां वहीं खत्म हो जाएंगी। दलाई लामा कहते हैं कि जो इंसान खुद से प्यार करता है वो दूसरों से भी बेहतर रिश्ता बना सकता है, और यही है हैप्पीनेस की असली चाबी, अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस। इस चैप्टर के अंत में डॉक्टर कटलर एक सवाल पूछते हैं, अगर कोई इंसान खुद से इतना नाराज है कि उसे जीने की इच्छा ही नहीं बची तो क्या किया जाए? और दलाई लामा का जवाब बहुत प्रोफाउंड होता है। वो कहते हैं, उसे ये समझाना होगा कि वो अकेला नहीं है, और उसे एक ऐसे एनवायरनमेंट में लाना होगा जहां उसे बिलोंगिंगनेस महसूस हो, और यही कंपैशन का असली रूप है। दोस्तों, इस चैप्टर से निकलने वाला संदेश बहुत साफ है, खुद से दुश्मनी करना बंद करिए और एक बार खुद को दोस्त बनाकर देखिए। आप देखेंगे कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी चैप्टर 8 द पावर ऑफ कंपैशनेट माइंडसेट। चलिए दोस्तों, अब हम द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के 8वें और आखिरी चैप्टर पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है द पावर ऑफ कंपैशनेट माइंडसेट। इस चैप्टर का नाम सुनकर आपको शायद लगे कि यह सिर्फ दया और करुणा के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन दोस्तों, यह चैप्टर सिर्फ दया की बात नहीं करता, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि करुणामयी मानसिकता को अपनाने से हमारी पूरी जिंदगी में क्या गहरा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि खुशी का असली स्रोत हमारे बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी मानसिकता में है। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग खुश रहने के लिए बाहरी चीजों का पीछा करते रहते हैं, जैसे अच्छा पैसा, महंगे कपड़े, बड़ी कारें और सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सच्ची खुशी कहीं और है? क्या हम कभी खुद से पूछते हैं कि हमें खुशी चाहिए तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? दलाई लामा के अनुसार असली खुशी हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है, और यह मानसिकता सिर्फ अपने बारे में न सोचकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचना है। दलाई लामा का मानना है कि हम सभी में दूसरों की मदद करने और उनसे जुड़ने की एक गहरी प्राकृतिक प्रवृत्ति है,
और जब हम इस प्रवृत्ति को अपनाते हैं तो न सिर्फ दूसरों का भला होता है बल्कि हमारी खुद की मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। इस चैप्टर की शुरुआत दलाई लामा की इस बात से होती है कि करुणा सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प है जो तर्क पर आधारित होता है। इसका मतलब है कि करुणा और दया केवल एक स्वाभाविक एहसास नहीं है बल्कि यह एक मानसिकता है जिसे हम जानबूझकर विकसित कर सकते हैं और जीवन में लागू कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी को बिना किसी स्वार्थ के अपने समय और ऊर्जा का कुछ हिस्सा देते हैं, तो आपको एक अलग ही प्रकार की खुशी मिलती है? यह खुशी सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं होती जिसे आपने मदद दी, बल्कि यह आपकी अपनी मानसिक शांति और संतोष का भी कारण बनती है। दलाई लामा बताते हैं कि यह करुणा एक ऐसा स्रोत है जो आपको न केवल मानसिक संतोष देता है बल्कि शारीरिक रूप से भी आपकी सेहत को फायदा पहुंचाता है। जब आप दयालु होते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आपका तनाव कम होता है, जिससे आपके दिल और शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है। और यह बात विज्ञान ने भी साबित की है। कई रिसर्च ने यह दिखाया है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो दयालु और सहायक होते हैं, उनका रक्तचाप कम होता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और उनकी उम्र भी लंबी होती है। क्या इससे बढ़िया कोई कारण हो सकता है दयालु बनने का? यही कारण है कि दलाई लामा हमेशा कहते हैं कि करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारी खुद की भलाई के लिए भी जरूरी है। इसके साथ ही दलाई लामा यह भी बताते हैं कि दयालुता और करुणा को अपनाने से हमें एक गहरी आंतरिक शांति मिलती है जो हमें किसी बाहरी वस्तु या सफलता से नहीं मिल सकती। हम सभी के अंदर एक आत्मिक शांति की तलाश होती है, लेकिन इस शांति को पाने का सबसे सरल तरीका दूसरों के लिए दयालु होना है। ये सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी की समस्याओं को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो आपको जो मानसिक शांति मिलती है वह बहुत गहरी होती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह शांति केवल दूसरों के लिए नहीं है बल्कि यह हमारी खुद की आंतरिक शांति को भी संतुलित करती है। दलाई लामा इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि जब हम अपने आई मी माइंड वाले माइंडसेट से बाहर निकलकर दूसरों की समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी जिंदगी में एक नकारात्मकता से बाहर निकलने की ताकत पैदा होती है। आजकल की दुनिया में हम सभी अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और हम खुद को इतना व्यस्त रख लेते हैं कि हमें दूसरों की तकलीफों का एहसास ही नहीं होता। लेकिन जब हम दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण पैदा होता है। दलाई लामा कहते हैं कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे तो दुख निश्चित रूप से मिलेगा। यह सच है दोस्तों। जब हम केवल अपने बारे में सोचते रहते हैं तो हम जीवन के असली मायने और खुशी को मिस कर देते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हैं बल्कि अपनी खुद की जिंदगी में भी एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस करते हैं। इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, करुणा और दयालुता का असर केवल मानसिक स्थिति पर नहीं बल्कि हमारी शारीरिक स्थिति पर भी पड़ता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, जब हम दयालु होते हैं तो हमारा शरीर और मन शांत रहता है और यह हमें लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति और संतोष हो तो दूसरों की मदद करना और करुणा को अपनाना सबसे बेहतरीन तरीका है। दलाई लामा इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण बात भी कहते हैं कि करुणा और दयालुता केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। यह तभी प्रभावी होती है जब यह जेन्युइन हो, जब यह हमारी वास्तविक भावना से आती हो। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वह मदद बिना किसी स्वार्थ के होनी चाहिए। अगर हम किसी को सिर्फ दिखावे के लिए मदद करते हैं तो वह न केवल हमारी मदद के असर को कम कर देता है बल्कि यह हमें भी भावनात्मक रूप से थका देता है। इसलिए दलाई लामा कहते हैं कि करुणा को अपने अंदर से कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप सच में दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो पहले खुद से दयालु होना सीखिए। खुद को समझिए, अपने दर्द को महसूस कीजिए और खुद को एक हीलिंग स्पेस दीजिए। तभी आप दूसरों के लिए भी एक दयालु और सहायक इंसान बन सकते हैं। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन हमें किसी न किसी व्यक्ति के लिए काइंडनेस दिखानी चाहिए, चाहे वह एक छोटी सी मुस्कान हो या किसी की मदद करने का एक छोटा सा इशारा हो। लेकिन यह काइंडनेस हमें न केवल दूसरों के जीवन में खुशी लाती है बल्कि यह हमारी खुद की जिंदगी को भी बेहतर बनाती है। जैसा कि दलाई लामा कहते हैं, बी काइंड व्हेनेवर पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। यानी हर पल किसी न किसी तरह की काइंडनेस की उम्मीद होती है
बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। और अब दोस्तों, इस चैप्टर और पूरी किताब का सार यह है कि असली खुशी केवल दूसरों की मदद करने में और दयालु होने में है। जब हम दूसरों के लिए दयालु होते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी भी खुशहाल हो जाती है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस ज्ञान को और लोग जानें तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली और भी बेहतरीन वीडियो आपके पास पहुंच सकें। दोस्तों, आज से ही शुरुआत करें। हर दिन किसी न किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें और देखिए आपकी खुद की जिंदगी में कितना सकारात्मक बदलाव आता है। यही है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का 8वां और आखिरी चैप्टर। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।